एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज डेटा सेट। बस शर्त है आवाज़ में लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होना चाहिए। 5 मिनट तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। Data set is a class that we use to take the data from the database in collection of tables. So it works in a disconnected mode, and the main thing is that because it works in offline. So if there are we can it works in offline, and it works in आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? बोलिए। C+ की लड़की ऐसी होगी, आवाज में कॉन्फिडेंस का। डेटा सेट इज ए क्लास, इट हैज गॉट अ बेस क्लास कॉल्ड मार्शल बाय वैल्यू क्लास। द बेस क्लास ऑफ डेटा सेट इज, बेटे आपको बोल रहे हैं आपकी कॉन्फिडेंस कहाँ है? जब आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस किधर है? डेटा सेट इज ए क्लास, आन देखो मेरा, डेटा सेट इज ए क्लास, it has got a base class called Marshall by value, Marshall by value and Marshall by ref. There are 2 classes. तो मुझसे पूछे what is the working of ADO.NET? What is the working of ADO.NET? The student has remembered ADO.NET supports connected or disconnected mode. Or coaching center faculty has learned connected and disconnected mode. He takes 2 or 3 classes for connected mode. He takes 1 or 2 classes for disconnected mode. If you go this way of studies, it won't make sense in an interview. Don't try to say beta connected or disconnected mode. Say like this, we have 2 base class. One is called Marshall by ref. By ref. See, by ref. By ref means call by reference. One is called Marshall by value. It's called call by value. So by ref, by call. If I say by ref, obviously it's a call by reference. If it is a call by reference, means there is a one pointer which point the base address of variable. There is a pointer which point the base address of variable. If pointer is getting the reference of that variable or address of that variable continuously, obviously that pointer can point next block and next block. It means the pointer can get elements of that array when pointer is getting a reference. Getting? बेटा मेरे को पूछा how ADO.NET works, ठीक है? कि तुम्हारे लेवल पे टॉपिक जानना कोई जरूरी नहीं है, इन बच्चों के लेवल पे टॉपिक जानना जरूरी है। फिर 2+ के बाद, जैसे लड़की तो बैठी है, आपका एक्सपीरियंस कितना 3 है ना, आपके लेवल की लड़की है पूजा, तो 2+ के बाद बेटी टॉपिक नहीं आता। अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाऊँ, अगर मुझसे टॉपिक के बारे में बात करें, आई फील अनकंफर्टेबल। एक डॉक्टर कहे कि दूसरे डॉक्टर से रिकॉर्डिंग की आवाज कहाँ जा रही है, एक डॉक्टर बेटे कहे दूसरे डॉक्टर से क्वेश्चनिंग नहीं करता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज और व्हाट इज इंडेक्सर, आपसे पूछेगा वाई C#, वाई ASP.NET, Why ADO.NET? Why .NET? ये बच्चों से पूछेगा असेंबली क्या होते हैं, स्टैटिक असेंबली क्या है, बच्चे वाले क्वेश्चन। तो बेटा Why ADO.NET? तो यहाँ से स्टार्ट करना। ये 2 पिलर, एक पिलर का नाम है मार्शल बाय रेफ और एक पिलर का नाम है मार्शल बाय वैल्यू। समझ गई? और सब कुछ छोड़ दे, और सब कुछ ऊपर वाला फ्लेवर है। समझ गई? एक प्लेट में खाना निकला हुआ है, ऊपर का सारा फ्लेवर है, नलायकों को सीखने दो फ्लेवर, तुम नीचे हो। तो मार्शल बाय रेफ और मार्शल बाय वैल। बाय रेफ का मतलब हो गया कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस को समझना है
एक दो प्रोग्राम बना के देखो पॉइंटर का सी में जाकर, लेटेस्ट सी यशवंत कानतकर की बुक ले ले, एक दो प्रोग्राम बना पॉइंटर का, ये आपने बना रखा होगा। एक कैरेक्टर एरे है, वहाँ लिखा संदीप करण, टेक एन एग्जाम्पल। हमने बेटा एक पॉइंटर लिया, ठीक है, हमने उस पॉइंटर में उस कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस दे दिया। कैसे दिया जी? कैर स्टार पीटीआर कैर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 20 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस संदीप करण। तो उस कैरेक्टर एरे में कितना आ गया? एक्स में क्या आ गया? संदीप करण। x0 एस होगा, x1 ए होगा। एक कंटिन्यूस मेमोरी हो गई, रैक हो गया रैक, ठीक है। अब बेटा एक पॉइंटर जो लिया कैर स्टार पीटीआर, उस पीटीआर में हमने x का बेस एड्रेस दे दिया। कैसे दिया? पीटीआर इज इक्वल टू एक्स, तो बेटा पीटीआर में क्या आ गया? x का बेस एड्रेस आ गया। जब तक पीटीआर में x का एड्रेस रहेगा तब तक आप पीटीआर के द्वारा उसका नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। कैसे? सी आउट स्टार पीटीआर, सी आउट स्टार पीटीआर प्लस 1 एस ए आ गया, स्टार पीटीआर प्लस 2 एन आ गया। आपको एस ए एन कब मिला? तब मिला जब पीटीआर के पास क्या था? एक्स का बेस एड्रेस था। हाँ, जब तक पीटीआर में एक्स का बेस एड्रेस था तब तक पीटीआर को एक्स की एलिमेंट मिलती रही। ये क्यों नहीं सोचती है? जब तक पीटीआर को एक्स का एड्रेस था तो पीटीआर को एक्स की एलिमेंट मिल रही थी। इसका मतलब इट इज ए कनेक्टेड मोड, इट इज ए कनेक्टेड मोड, इट इज ए कॉल बाय रेफरेंस। अब आ जाओ उधर वाले बाय वैल्यू पे आ जाओ, बाय वैल्यू पे, ये कॉल बाय वैल्यू पे। हमने कहा इंट वाई इज इक्वल टू 10। एक आईटी का बंदा कैसे पढ़ता है? इंट वाई इज इक्वल टू 10 और इंट एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या बोलेंगे? वाई की वैल्यू किस में आ गई? एक्स में आ गई। वाई की कॉपी कहाँ आ गई? एक्स में आ गई। जो उस गधे को बैठ के फालतू बातें समझाया, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो बेटा वाई में एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब कॉपी आ गई। जब कॉपी आ गई तो वाई की आवश्यकता थोड़ा ना है कि वाई की वैल्यू कहाँ आ गई है? एक्स में आ गई, कॉल बाय वैल्यू। फिर अंकल ने 20 रुपया दे दिया, तो मुझे अंकल की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? उनकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो बेटा वाई में वाई की वैल्यू एक्स में आ गई। ये क्या हुआ? डिसकनेक्टेड हुआ। क्यों? अब मुझे वाई की आवश्यकता ही नहीं। हमने इन्वर्टर चार्ज कर ली करंट से, अब लाइट चली गई, जाने दो, इन्वर्टर में करंट तो आ गई, पर मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है। मेरी टीवी तब तक चलेगी जब तक करंट मुझे मिलता रहे। ये क्या हुआ? कॉल बाय रेफरेंस है। पर बिना करंट का भी मेरा टीवी चल जाएगा बाय इन्वर्टर। ये क्या? कॉल बाय वैल्यू। तो इंटीग्रेटेड ऑडिट को दो पार्ट में बांटा गया, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। ऑब्वियसली अगर डिसकनेक्टेड में जाओगे तो लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकती हो। मैं बिना करंट का भी टीवी ऑन कर सकता हूँ, मैं ऑफलाइन काम कर सकता हूँ। तो बेटा ऐसे समझाना है इसको, ऐसे समझाना। अब ऑब्वियसली अब तुम टेक्निकल टर्म्स के ऊपर आओगे तो कनेक्टेड मोड को अचीव करने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल डेटा हेडर क्लास की आवश्यकता है। और डिसकनेक्टेड को अचीव करने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन प्लस एसक्यूएल डेटा एडाप्टर प्लस डेटा सेट की आवश्यकता है। अब टेबल कहाँ गई? डेटाबेस से उठकर डेटा सेट में। ये काम किसने करा? एसक्यूएल डेटा एडाप्टर ने। अब पूछा व्हाट इज डेटा एडाप्टर? तेरे से नहीं पूछा, बच्चों से पूछेगा कि व्हाट इज डेटा एडाप्टर? डेटा एडाप्टर मीन्स दिस इज द क्लास plays a major role to get a table of database and hold into what? Table in data set by the function called fill. So F-I-L-L, fill is a function to take a table of database to hold into what? Data set.
जब टेबल कॉपी हो गई डेटा सेट में, अब डेटाबेस की आवश्यकता ही नहीं है। अब तेरे से क्वेश्चन करा, मुझे बतलाओ, एक डेटाबेस है, खड़े होने कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सुनते रहो। एक डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है बेटे, उस टेबल मानो 100 रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है। तुमने कहा कॉल बाय वैल्यू, अंदर सुनिएगा ठीक से, इनका मुझे नहीं पता। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू मतलब जब तक मेरे को अंकल पूरा नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे क्या? अब मैं शिकायत कर रहा हूं कॉल बाय वैल्यू की। एक कैरेक्टर एरे को तू कॉपी कर दिया दूसरे कैरेक्टर एरे में, आज कॉपी करने में बुरा लग रहा है, क्या हो गया सर? यार उस कैरेक्टर एरे में एलिमेंट्स काफी ज्यादा है, उस कैरेक्टर एरे में एलिमेंट्स काफी ज्यादा है, और इस मेरी जो खाली कैरेक्टर एरे है इसको भरने में काफी समय लगेगा। नहीं समझ में आया? तेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया। अंकल कुछ सेंटर की ऐसी बच्ची हैं, जब घर का सिलेंडर खत्म होता तो मेरे को फोन करती है। किसी की हिम्मत जो फोन करे इस समय सिलेंडर भरवा दो, वो श्रुति जैन है, जीएनटी कॉलेज की बच्ची, रहती है 12-22 में। उसके घर का सिलेंडर खत्म, मेरे पास फोन आता, सर सिलेंडर खत्म हो गई। तो मैं जाता हूं 12-22, क्या लगती है बच्ची मेरी, वो मेरे को बड़ा भाई समझती है, अपना सगा बड़ा भाई। 12-22 आता हूं बेटे। अब मुझे गुस्सा कब आता? उन के बाद 2 सिलेंडर, एक छोटा वाला सिलेंडर, एक बड़ा वाला सिलेंडर। तो मैं इस चक्कर में रहता हूं कि छोटा वाला भरवा ले। ये लगा दीपक चौहान, उसी के साथ कर, वही रहता है, तू भी आ जा यार। उसके पास गाड़ी नहीं है, कैसे उठा के उठाई जाएगी? रिक्शा काम मिले रात में उसको, तो कभी 10 बजे के बाद जब ये प्रॉब्लम होती तब मैं जाता हूँ। वहाँ एक दुकान है 12-22 में, वो 24 आवर्स खुला होता है। तो गया उसके दुकान पे दीपक चौहान के साथ, नलायक ने लगा दी सिलेंडर। तो बेटा जो छोटा सिलेंडर लगाया आधा-पौना घंटा में भर गया। जहाँ साला बड़ी की बारी आई, ऋचा का फोन आ गया, तुम कहाँ हो, कब आओगे? मुझे अपने घर का भी ध्यान रखना है। उसको लगेगा भरने में 1 घंटा, मैं क्या वेट करता हूँ 1 घंटा। तो बोलता दीपक चौहान यार वाइफ का फोन आ गया, तुम बेटा पर देख, मैं जा रहा हूँ। तो बेटे कभी कभी कॉपी करना बुरा लगता है। कब? जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक प्लेस से कॉपी करें, बोलो कहाँ पे? सेकंड प्लेस पे। कास्ट कनेक्टेड मोड होता, आता गया, यार भूख लगी है बोल जोड़ की, रोटी खिलाओ यार। अब आंटी बोलती है बेटे बैठो, जब तक पूरी रोटी नहीं बन जाएगी तुमको दूंगी नहीं मैं। अब बनेगा मान लो 20 रोटी, तो 20 रोटी तो वेट करता रहूंगा। अब बनाते जाओ, मुझे खिलाते जाओ यार। तो बेटा आपको ये बैलेंसिंग करना है, शिकायत किसी की नहीं करनी। एक आदमी अगर किसी की शिकायत करता है, उस आदमी की पूरी मेंटल एबिलिटी नजर आती है। उस आदमी को मुझे देखने का मन नहीं करता, मैं उसको हेट करता हूं। ये सोचता हूं इसके बाद इतना समय कहां से आ गया, ये दूसरे के बारे में सोच रहा है। इतना समय नहीं है यार। हमें शिकायत नहीं करनी है कि कनेक्टेड मोड पे रहेंगे तो शिकायत करेंगे, डिसकनेक्टेड पे रहेंगे तो शिकायत करेंगे। बेटे लाइफ की डिमांड है कि मैं डिसकनेक्टेड रहूं, लाइफ की डिमांड है मैं कनेक्टेड रहूं, पर शिकायत नहीं करेंगे कि डिसकनेक्टेड का ड्रॉबैक है या कनेक्टेड का ड्रॉबैक है। बेटे ड्रॉबैक किसी का नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कब किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर टेबल के ऊपर फ्रिक्वेंटली चेंज होंगे तो बेटा मैं किस पे काम करूंगा, बोलो कनेक्टेड को। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर मैं कॉपी करने बैठूं तो हो गया, फिर उस सिलेंडर पे 100 कप चाय बनने हैं। मैंने कहा मुझे चाय बना के दो, बोलते बेटा पहले चाय पूरा बनने दो, उस बैठो तुम्हें चाय बना के फिर दे दो। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कॉपी करोगी तो प्रॉब्लम किसके साथ है, बोलो डिसकनेक्टेड के साथ। क्यों? जब तक वो कॉपी नहीं हो जाता आप उसको यूज नहीं करोगे। तो मैं शुरू में बोलता हूं बेटे आप एक काम करो, बड़ा सिलेंडर लेके मत निकालो, छोटा तो निकाल के रख, गेट पे मैं आ रहा हूं कि आधे घंटे भर जाएगा तो फटाफट घर ही पहुंच जाऊंगा। और तुम बड़ा लेके बैठेगे तो फिर 2 घंटा लग गया मेरा उस चक्कर में।
अभी डिमांड है रात तेरे को खाना बनाना है ना, तो तू फटाफट शर्ट वाला भर ले, दिन में तुम खुद भर लेंगे ऑफिस आने के बाद। तो बेटा डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो तुम पहले देखो। डिस्कनेक्टेड, हाँ अब ले ले अडेप्टर। अब अडेप्टर डेटाबेस का अंदर सुनिएगा ठीक से, तुम भी। अडेप्टर डेटाबेस के टेबल को डेटा सेट में फिल करता है, बड़ा अच्छा लगता है सुनो। और डेटा सेट में टेबल आ गई और तू ताऊ में कहाँ पे काम करेगी, दिस आई मीन डेटा सेट के ऊपर कि आपको फ्रंट एंड डेटा किससे लेगा, डेटा सेट से। ये मैंने बोल दिया। उसमें एक बंदा बड़ा टेक्निकल बंदा था, उसने कहा संदीप ये एडाप्टर टेबल का डेटाबेस का टेबल लेता जो तुमने बोला, मैं यस सर, और डेटा सेट में कॉपी करता। ऐसी कोई मैकेनिज्म है, अगर मैं चाहूं केवल उस डेटाबेस के टेबल का 5 ही रिकॉर्ड कॉपी करूं डेटा सेट में, क्या मैं सिलेंडर वाले को नहीं बोल सकता हूं कि बस आप केवल 5 किलो भर दो इसमें? ऊपर 15-16 किलो का होता है पूरा वाला, बड़ा वाला। वो ये तो नहीं कर सकता कि साहब मैं 5 किलो नहीं भर सकता हूं, या तो पूरा भरूंगा आपको वेट करना पड़ेगा, या 6 किलो भरवा लूं, आपको जल्दीबाजी हो रही है तो बेटा ये मत कहो कि अडेप्टर से कि डेटाबेस का एक टेबल डेटा सेट में फिल होता है। आप ये बोलो कि अडेप्टर एक डाउनलोडिंग प्रोसेस है। अडेप्टर डाउनलोड करता है बेटे, कहां से बोलो, डेटाबेस से डेटा सेट। निकल आप इसकी डांट ना मेरी ओर से, लेकिन कभी क्लास रेगुलर नहीं करती, उसका तो मुझे पता ही नहीं कुछ हिसाब से। इसमें मुझे काफी सिंपैथी थी शुरू में, मैं इसको देख रहा हूं हर क्लास में नहीं आती, और जब मन करता आती है, जब मन करता नहीं आती। मैं एक भी छुट्टी नहीं करता, फरवरी से देख रहा हूँ मैं अंकल। आज अंकल नहीं होते ना सुबह में, तो मैं सेंटर नहीं आता। चंदन मैं को मना कर दूं, मैं नहीं। इनके लगन को देख के मैं फोन किया, मैं डर गया अंकल बैठे होंगे। नहीं मतलब एक आदमी था ना सीखने के पीछे लगा हुआ है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है यार। अब बेटा पता सिखाते किसको है, जो रेगुलर होता है। सेंटर में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं किसी को देखता भी नहीं, उनको देखता हूं जो रेगुलर होते हैं। और रोने वाली बात नहीं, मैं थप्पड़ लगाऊंगा उसकी जोर से। रोना नहीं, मुझे हर रोना पसंद नहीं आता। मैं आपको देख रहा हूँ वीक में आप इस क्लास में आपका 1-2 क्लास एब्सेंट होता है, उसका तो बिल्कुल बुरा हाल है। बच्ची को देखो जब से सेंटर में आई है, क्या रेगुलर पढ़ रही, क्लास नहीं छोड़ना है। मैं सबको कहा किसी और लड़की को बोलता हूँ आए ना मुझे कोई मतलब नहीं, हर को नहीं बोल सकता। तो बेटा डेटा सेट में अडेप्टर अगर बोलता है मैं पूरा टेबल डाउनलोड करके अगर डेटा सेट को दूंगा, मैं फिर अडेप्टर से बात नहीं करूँ। क्यों? तो ऐसी प्रक्रिया भी रखूँ ना, छोटी सी बातों को छोड़। मैं गया पेट्रोल लेने के लिए, बेटे जब लंबे रूट पे चलते हैं ना, तो भाई साहब टंकी फुल कर दो। मेरे ससुर जी की बड़ी गंदी आदत है, हमें गंदी लगती है, उनको मेरी आदत गंदी लगती है। बोलते हैं आपके कार में पेट्रोल पूरा टंकी फुल क्यों नहीं रहता, उनकी ये सोच है। और जब मेरी कार में बैठते हैं इतने गुस्से में हो जाते हैं मत पूछो। अपने वाइफ बेटी को बोलते हैं बेटिया आप चाबी दो उनको, उनकी मैं कार नहीं चलाऊंगा। बेटे मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं जाऊं पेट्रोल पंप पे और पूरा टंकी फुल करूं। मेरी बैच होती है हर वक्त। हाँ संडे को मैं ट्राई करता हूँ शाम में कि मैं टंकी फुल करा कि मैं पूरा महीना चल जाए या वीक चल जाए, बट वो सोचता हूँ कभी होता ही भी नहीं। उनकी प्रिंसिपल अच्छी है, बट मुझे कभी कभी लगता है यार, मुझे लगता है पापा का ज्यादा समय है। बोलते बेटे जब मैं लेक्चरर था, जब मैं पढ़ाता भी था, तभी आप ही से ज्यादा मैं बिजी रहता था। आप बता मेरे कार की ऐसी हालत क्यों रखते हो, 1 लीटर 2 लीटर।
अब जाओ 5 मिनट वेट कर लो, कोई बुरा नहीं लगेगा, अब टंकी फुल करा के आओ, अब 10 बार नहीं जाओगे। अब उनकी बात अच्छी लगती है मेरे को, सही लगता है कि बात उतना ही हो गया, मेरे बाबा जाना ही पड़ जाता है। अब एक ही बार जाओ ना, तो बेटा एक पेट्रोल पंप का ऑनर नहीं बोलता कि मैं पूरा टंकी फुल नहीं करूंगा, 5 लीटर फुल कर दे, 100,000 का पत्ता फुल कर दे। क्या बोल रहा हूँ बेटे, वो भी जो उसके पास रिसीवर है जिससे निकालता है पेट्रोल, वो भी तो एडेप्टर है। एडेप्टर, तुमको एडेप्टर की भावना समझनी है। एडेप्टर, फिलिंग मशीन, एडेप्टर, वो तो 5 लीटर वो देता है, 5 लीटर। जैसे 5 लीटर आया इजेक्ट हो गया, वो प्रेस करता है 5, और उसका एडेप्टर। और नहीं समझना एडेप्टर, और समझना एडेप्टर, मोबाइल का चार्जर भी एडेप्टर कहलाता है। ये बच्चों में इतनी सोच नहीं है बेटे, आपको इसलिए खड़ा किया कि आप 3+ क्लियर किए। मैं उसको इतना डांटता हूँ मत कुछ, मैं सबको नहीं डांटता हूँ, जिसको अगर मैं डांट रहा हूँ देयर इज समथिंग, लगता है वो बंदा कुछ दिन पक जाएगा। तो मोबाइल की बैटरी और करंट, और अंकल वो लड़का आया चंडीगढ़ से, कल सही आया, लुधियाना से, साहब अरोड़ा आया, और घर पे 2 थप्पड़ खाया तब गया। थप्पड़ खाने आया था चंडीगढ़ लुधियाना से, मैं पढ़ा फेसबुक पे, 2 थप्पड़ खाने के लुधियाना से आया बेटे, और फाइजर का प्रोजेक्ट लीड है। तो थप्पड़ एक मार्गदर्शन भी होता है कि आप उसको किस तरीके से सोचते हो। तो मैंने कहा ना एडेप्टर, अरे बेटा मोबाइल की चार्जर मत, फिर बनेगा ब्रिज। एडेप्टर डाउनलोडिंग प्रोसेस है। तो मेरे को जल्दी हो रही है यार, अब मेरा मोबाइल देखो मोस्टली ऑफ ही रहता है, तो पूरा चार्ज कहाँ कर पाता। मैंने सोचा घर जाऊंगा सबसे पहले मोबाइल चार्ज में लगाऊंगा, बट घर के कुछ और काम आ गया। तो कितना चार्ज होता है, 5-10 मिनट, तो कितना देर चलेगा ये, 5-10 मिनट चलेगा, और कितना देर चलेगा। सोचते बहुत है, होता नहीं। तो एडेप्टर भी क्या है बेटा, एक मोबाइल की चार्जर, जो बोलना है बोलो। तो एडेप्टर से डेटा डाउनलोड होता है, ऐसे नहीं बोल सकते थे। सिंप्लीफाइड इंग्लिश, बाय SQL डेटा एडेप्टर वी कैन डाउनलोड अ डेटा ऑफ टेबल ऑफ डेटाबेस इन व्हाट, टेबल ऑफ डेटा सेट। बच्चे सोचते नहीं इतना, सोचना है। चल बैठ जाओ, 2 मिनट का ब्रेक ले। Coding mechanism where you can have a data or couple of data, all entire data. देख वर्ड देख, मैं गया HP के साइट पे, डाउनलोडिंग कर लूँ, बंद कर यार, नहीं करना है। तो डाउनलोड डॉटेड में फुल वर्जन डाउनलोड होता है, और डॉटेड का पार्शियल वर्जन भी डाउनलोड होता है। तो आप एडेप्टर से डाउनलोडिंग करते हैं बेटे, डाउनलोडिंग। अब इसको क्या बोलेगी, अगर मैं गया इंटरव्यू में मुझसे पूछता है एडेप्टर क्या है, एडेप्टर के पास सिंगल गुण होती कि मैं पूरा टेबल डाउनलोड करूंगा, तो फिर पॉलीमॉर्फिक नहीं होता। एडेप्टर के पास क्या बेटा, पॉलीमॉर्फिक नेचर है। एडेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। एक फिलिंग स्टेशन का जो प्यून है, जो काम करता है उसके दुकान पे, उसके स्टेशन पे, उसको तो बोलना टंकी फुल कर दे, बोलता है साहब टंकी फुल नहीं होती है, 5 लीटर फिल कर दो। उसके बाद एक ही गुण है, हम 1 लीटर ले, 100 रुपये का ले, 500 का ले, 5000 का ले, उसके पास मल्टीपल गुण है। एडेप्टर के पास पॉलीमॉर्फिज्म है, और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है कि उसका फिल फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड है। कि पॉलीमॉर्फिज्म मल्टीपल तरीके से अचीव होता है। तो फिल इज ए ओवरलोडेड फंक्शन। अगर किसी क्लास में अगर ओवरलोडेड फंक्शन है, वो क्लास पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कर देगी। कौन से पॉलीमॉर्फिज्म को, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो मुझे पता है हम किसी स्टेशन पे जाके 500 का भी ले सकते हैं पेट्रोल, 100 का भी ले सकते हैं पेट्रोल, 50 रुपए का पेट्रोल ले सकते हैं।
आप छोटे शहर में जाओ, आप 1 लीटर पेट्रोल देगा, वो 50 रुपये का पेट्रोल नहीं देगा आपको। अब मेरे बिहार में जाओ, आपको 50 रुपये पेट्रोल नहीं देगा वो बोलेगा कम से कम 1 लीटर हम देते हैं, कम से कम 1 लीटर हम देते हैं। तुम 1 लीटर कम से कम लो या 100 लीटर लो, हम 50 रुपये पेट्रोल नहीं देंगे, आधा लीटर पेट्रोल नहीं देंगे। गेटिंग? तो एडेप्टर सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। अब कैसे बोले इंटरव्यू में, व्हाट इज कॉल्ड डेटा एडेप्टर क्लास? तो लास्ट क्लास में क्या खोजा, व्हाट इज डेटा सेट? अगर डेटा सेट अगर वेब सर्विस को सपोर्ट ना करे तो किस बात का डेटा सेट? डेटा सेट सपोर्ट करता है एक्सएमएलाइजेशन, और वेब सर्विस को सपोर्ट करता है एक्सएमएलाइजेशन। तो एडेप्टर इज ए, अब सुनने मेरा पूरा आंसर। मन में 2 फिगर बनाते हैं, 2 फिगर। ये टेबल के पास 3000 रिकॉर्ड है, और इस फ्रंट एंड के पीछे जो डेटा सेट है उसमें टेबल आ रहा, और बीच का बंदा बोलो कौन है? अब सोच के देखो, इस आदमी के पास अगर पॉलीमॉर्फिक नेचर नहीं है, कोई फ्लेक्सिबल नहीं, जो आदमी ईगो का प्रॉब्लम होता है वो पॉलीमॉर्फिक नहीं हो सकता। वो रिजिड है, वो जिद्दी है, वो किसी की बात को नहीं सुनता है, वो रिजिड है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग पूरे घर में चलती है, लगता है वो घर में शासन चलाता है, सब उससे डरते हैं बिना बात कर। वो बाप नहीं है, वो रावण से बदतर है। आप बच्चों के भी डिसीजन को लेके चलो, एक आदमी की बात पूरी घर माने ये अच्छी बात है, पर कभी कभी बच्चों की बात सुननी भी चाहिए। अगर एक आदमी में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो क्या है? वो आदमी एक ही डायमेंशन में चलने वाला है। हाँ, उसकी प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी हम प्रिंसिपल के बाहर भी चल सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का सोच होना एक आदमी में बहुत जरूरी है, मल्टीपल ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है। मैं वाइफ को बिहार ले जाने से पहले बोल दिया, तुम बिहार जा रही हो पहली बार मेरे साथ, वो आपको लाइट नहीं मिलेगा 24 आवर्स, वो आपको एसी नहीं मिलेगा, आपके पास 2 दिन का समय है, आप बोल दो जाओगे कि नहीं जाओगे। पापा को उसने फोन लगाया, उसके फौरन उसको डांट दिया, अगर लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। एक आदमी में हर चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वहां पहुंच के तुम लफड़ाबाजी नहीं करोगी कि ये होटल दिलवा दो, एसी दिलवा दो। हम जिस माहौल में रहेंगे तुमको वैसा रहना पड़ेगा। एक आदमी में अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं सोचो फिर आदमी कैसा? ही इज अ मैन कैनॉट फेस द डिफरेंट सिचुएशंस। एंड वी आर द मैन वी कैन फेस डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज हम गांव से निकलकर शहर में आए। ये मत कहो हम शहर से लौट के गांव नहीं जा सकते। तो पहले कनेक्टेड थे, अब क्या बोलो डिस्कनेक्टेड। अब डिस्कनेक्टेड है तो हम फिर कनेक्टेड भी बन सकते हैं। तो कनेक्टेड से डिस्कनेक्टेड कौन बनाता है? एडेप्टर। और डिस्कनेक्टेड से कनेक्टेड भी कौन बनाता है? एडेप्टर। मतलब हम डेटाबेस के टेबल को डेटा सेट में ला सकते हैं, और डेटा सेट के टेबल में कोई चेंजेस करके हम डेटाबेस को भी दे सकते हैं। तो एडेप्टर इज ए प्रक्रिया फॉर अचीविंग डबली लिंक लिस्ट। एक पानी का मोटर पानी उतार भी सकता है और पानी चढ़ा भी सकता है। तो एडेप्टर क्लास सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके पास फिल फंक्शन है।
और फिल फंक्शन क्या है बेटा? ओवरलोडेड फंक्शन है। और फिल फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर पेट्रोल। तो फिल फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। अब पूरा मेरा इंटरव्यू सुन लो। सर, SQL data adapter is a class. This class has got a base class called DB data adapter. मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं थोड़ा इंटरव्यू से बाहर निकल रहा हूं। आपसे जब भी कोई क्लास के बारे में पूछे, आप उसका बेस क्लास जरूर बताओ। तो मेरा नाम पूछता संदीप करण, मैं बोलता मेरे पापा का नाम डॉक्टर BP करण। एक आदमी की पहचान उसके फादर से होती है, उससे नहीं। उसके इंट्रोडक्शन में उसके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो 20 मिनट का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, 20 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, तो 20 मिनट में हाँ मेरी लगाव काफ़ी ज़्यादा रही जगदीश सिंह से। मैं बचपन से उनकी गज़ल सुनता था। मैं आजकल उनके यूट्यूब पे जाके उनकी सुनता हूँ। तो वो टिपिकल पंजाबी है, तो मैं फादर के साथ सुनता हूँ, फादर इन लॉ के साथ। इसका मतलब क्या है? उसके मोस्टली जो इंटरव्यू है वो पंजाबी में, जिसको बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो अचानक खो जाए तो बुरा लगता है। मेरी लगाव बहुत रही उनके साथ, कभी देखा नहीं, दूर से देखा उनके प्रोग्राम को, नजदीक कभी नहीं गया। ये कोई जरूरी नहीं कि आप किसी के सामने बैठ कर उसे लगाव लगा सकते हो। मन में बहुत कुछ चलता है। तो बेटा एडेप्टर अब सुन कैसे बोलेगी? जब भी कोई क्लास उठे, इंटरव्यू जैसे पूछा व्हाट इज SQL कनेक्शन, तो SQL कनेक्शन तो बोलेंगे 5 मिनट। उसके पापा का नाम बोल देना, DB कनेक्शन। और वो देखता है बंदा कि तुमने जो इंटरव्यू दी उसमें तुम्हारे पापा का नाम क्यों नहीं आया? हाउ चाइल्ड कैन विदाउट द फादर। और बेटा डॉटेड का हर क्लास क्या बोलो चाइल्ड है, सुनेगी? एवरी पर्सन इन दिस रूम इज चाइल्ड। अंकल भी चाइल्ड है, मैं भी चाइल्ड हूं, तो एवरी फादर इज ए चाइल्ड। Every father is a child, and every grandfather is also a child. तो डॉटेड का बेटे कोई भी क्लास बिना बेस क्लास का नहीं हो सकता। इस सेंटर का हर बच्चा बिना बेस क्लास का नहीं हो सकता। हेलो, यस, कौन? हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा कल आना, आज लफड़ा है। तो इसको अब याद आएगा तेरे को। डेटा सेट का बेस क्लास कौन है? मार्शल भाई वैल्यू। बेटे जब भी कोई तुमसे उठे टॉपिक, किसी क्लास के बारे में पूछे, यू फर्स्ट गो फॉर स्टार्टिंग 20 seconds फॉर बेस क्लास इंट्रोडक्शन, देन यू कम डाउन टू योर जर्नी ऑफ योर इंट्रोडक्शन। अब सुन, हमें बोला, मैं बीच में टोकूंगा नहीं। SQL डेटा एडेप्टर क्लास is a class within the SQL client in namespace. SQL data adapter class is a class within the SQL client in namespace, and the base class of SQL data adapter class is DB data adapter class, and the base class of SQL data adapter class is DB data adapter class, and यहाँ देखो जरा, and DB data adapter class is within the common namespace. Uncle, SQL client class, sorry, SQL data adapter class is SQL client namespace. And the base class of SQL data adapter class is in common namespace. अब इंटरव्यू से बाहर निकल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो। अंकल यहाँ बैठे हैं इस नेमस्पेस के अंदर, इनका बेटा कहाँ बैठा है? अमेरिका नेमस्पेस में। एक और बेटा कहाँ बैठा है? ईस्ट ऑफ क्लास नेमस्पेस में। ये मत कहो कि चाइल्ड और फादर एक ही नेमस्पेस में हो सकता है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास डिफरेंट नेमस्पेस में।
पर रिश्ते में पॉइंट की भी कमी नहीं आएगी। अब यहाँ बैठे हो, रहती कहाँ दिल्ली में? कृष्णा नगर। आप यहाँ बैठी हो, पापा आपके बैठे हैं कृष्णा नगर में, तो कृष्णा नगर एक अलग नेम स्पेस है, नोएडा सेक्टर 7 क्या बोलो डिफरेंट नेम स्पेस है। ये कोई जरूरी नहीं कि चाइल्ड क्लास और बेस क्लास एक ही नेम स्पेस में। तो ये देखना, सिस्टम डॉट डेटा डॉट कॉमन और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो डेटा नेम स्पेस के दो चाइल्ड नेम स्पेस हो गए, एक कॉमन नेम स्पेस, एक एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस। और कॉमन नेम स्पेस में कौन है? डीबी डेटा एडेप्टर। अब सुन ले, सुन, ADO.NET के बेटे जितने पेरेंट्स क्लास हैं, जितने बेस क्लास हैं, वो कॉमन नेम स्पेस है, और जितने चाइल्ड क्लास हैं वो एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस है। जैसे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का बेस क्लास कौन है? डीबी कनेक्शन। तो डीबी कनेक्शन कहाँ है? कॉमन नेम स्पेस में। एसक्यूएल कनेक्शन कहाँ है? एसक्यूएल क्लाइंट में। All the base class of ADO.NET is in within the common namespace. चलो, 2 पॉइंट हो गया। एक एसक्यूएल कनेक्शन क्लास वाले बताया, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास किस नेमस्पेस में? एसक्यूएल क्लाइंट में। रूल नंबर 2 क्या बताया? इसका जो बेस क्लास डीबी डेटा एडेप्टर क्लास है वो किस क्लास नेमस्पेस में? कॉमन में। अब थर्ड बोल, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास plays a major role एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास प्लेज अ मेजर रोल। अब जो बेटा तुम मेजर रोल बोलेगी उसमें पॉलीमॉर्फिक नेचर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अंकल का। अंकल ने परिश्रम करके एक अपना घरौंदा बनाया, ठीक है? इनके बच्चे बड़े होते गए, वेल सेटल्ड हो गए। एक आदमी ने अपने 50 साल की जर्नी में हर चीज किया, बट ये मत कर एक आदमी ने 50 साल में एक ही काम किया। जब तुम इसके विशेषताएं को बतलाओगी उसमें मल्टीपल गुण होनी चाहिए, एक ही प्रकार की गुण नहीं होनी चाहिए। पर इनकी अपनी एजुकेशन, इनका अपनी पढ़ाई, वो इनकी अपनी जॉब, इनकी मैरिज के बाद का लाइफ, उसमें मल्टीपल गुण आनी चाहिए। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास प्लेज अ मेजर रोल। उस मेजर रोल में जब 5-6 पॉइंट बोलोगी वो डिफरेंट गुण के रोल होने चाहिए। पहला लिखो, पहला क्या बोला? इट प्लेज अ मेजर रोल। और रेस्पेक्टिवली पहला पॉइंट, इट टेक्स डेटा, पहला पॉइंट, इट टेक्स डेटा ऑफ डेटाबेस टेबल, इट टेक्स डेटा ऑफ डेटाबेस टेबल and give it to table in data set. अब मेरा दूसरा पॉइंट बेटे, पहले पॉइंट से अंकल डिफर नहीं करता है तो बंदा पॉलीमॉर्फिक। इसका मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है तुम्हारा, वो बेटा तुम्हारे डॉट को नहीं देख रहा है, वो तुम्हारे चाल चलन को देख रहा है, वो तुम्हारे बिहेवियर को देख रहा है, वो तुम्हारी बात करने की शैली को देख रहा है। तो एडेप्टर का पहला रूल, तो टेबल ऑफ डेटा लेता डेटाबेस का और डेटा सेट को देता। सेकंड जो बोलूंगा ये पहला से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो बोलो क्या आएगा? पॉलीमॉर्फिक। तो बेटे मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ सेंटर में, मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, इसलिए मेरी कोर्स बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है। सेकेंड पॉइंट, बाई एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास, बाई एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास, बाई एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्लास, I can decide by SQL data adapter class, I can decide how many records I want to download
from table of database into table in data set. By SQL data adapter class, I can decide how many records I can download from table of database into table in data set. मतलब ये बंदा एक रिकॉर्ड भी ला सकता है, 2 रिकॉर्ड भी ला सकता है अंकल, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी ला सकता है, बिकॉज SQL data adapter class supports polymorphism, because SQL data adapter class support polymorphism by the fill function. By the fill function, because fill is a overloaded function. Fill is a overloaded function. Means it has 1 argument or 2 argument or 4 argument. पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल आंसर, हमें उस एंड पे जाना है, ठीक है? क्या उस एंड पे जाने के एक ही रास्ते हैं? If there is a single direction to go, a dimension to go that place, it's a non-polymorphism. मुझे हापुड़ जाना है, मुझे मेरठ जाना है, मैं साइकिल से जाऊं, कार से जाऊं, ड्रामा करके जाऊं, I can go that place by multiple ways. It's called polymorphism. तुम जीत कराओ, बस तुम जीत कराओ, तुम कैसे जाओ मुझे नहीं पता। मुझे याद है 2001 में मेरे जीवन सर ने बोला, जीवन डायरेक्टर ने, कि संदीप मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूं, तुम अच्छी जगह अप्लाई करो और अच्छी जगह। पता है ये नहीं मुझे जॉब से निकालना चाहता था, वो एक बहाना था, इसी बहाने और पढ़ेगा। तो हर वक्त तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए, एक अपने आप में क्या बोलो, सेल्फ प्रिपरेशन। और तो ये बोलते थे तुम मोर्चा ढीला मत करो, तुम लेजीनेस मत लाओ, तुम ये सोचो कल तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारा परसों भी इंटरव्यू। मतलब हर दिन अपने आपको टाइटली कपल रखो, लूजली कपल मत रखो। मोटी हर बार टाइट होनी चाहिए, लूज होगा तो खुल जाएगा। तो SQL data adapter क्लास के पास पॉलीमॉर्फिक नेचर है बाय द फिल फंक्शन, बिकॉज फिल क्या है, ओवरलोडेड फंक्शन है। इसके एक आर्गुमेंट भी है, 2 आर्गुमेंट भी है, 4 आर्गुमेंट भी है, और लास्ट में फिल फंक्शन डायग्राम चेंज कर दो। फिल फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब लोग परसों वाली क्लास में इस फिल फंक्शन के हर आर्गुमेंट को चेक करके देखें, हर आर्गुमेंट। फिल फंक्शन एक से ज्यादा बार कॉल हो सकता है, फिल फंक्शन एक से ज्यादा बार कॉल हो सकता है। मतलब बेटा ओवरलोड ऑब्जेक्ट डॉट फिल 100 बार फिल एक डेटा सेट के लिए। हाँ चलो ग्रुप स्टार्ट हो गया। देखो सिलेबस कितना बचा हुआ है।